शीला, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे अस्पताल से भी खोज डालूंगा। सुन, वो शीला का पता लगा कहाँ गई है। कहीं वो आउट ऑफ कंट्री तो नहीं चली गई उस लड़के के साथ? ठीक है। शीला, तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया बल्ला के साथ धोखा करके। हाँ बोल, कुछ पता चला शीला का? क्या बम्बे के किसी होटल की लोकेशन आ रही है? चल ठीक है। बम्बे में क्या कर रही होगी? कहीं उस लड़के के साथ रंग रलियां तो नहीं मना रही होगी? चलो कोई बात नहीं, मैं भी चलता हूँ बम्बे शीला को सरप्राइज देने। शीला, आई एम कमिंग। लोकेशन तो इसी होटल की दिखा रहा है। चलो अंदर जाके पूछते हैं मेरी शीला यहाँ है कि नहीं। नमस्ते जी। अच्छा, कुछ शीला नाम की औरत आपके होटल में आई है क्या? एक मिनट से मैं कंफर्म कर लेता हूँ। आप कौन सर? अरे मैं उनका पति हूँ। घर में थोड़ी सी लड़ाई क्या हुई, वो सामान उठा के यहाँ चली गए। हेलो, शीला मैम, नाम क्या सर आपका? बल्ला। भल्ला जी आपसे मिलने आए हैं। ठीक है मैम, रूम नंबर 306 सर, दिस साइड। थैंक यू। भल्ला जी, भल्ला जी आप देखा, ढूंढ लिया तुझे। बल्ला की नजरों से बचना आसान नहीं है। मेरे पैसे लेके भागी थी अपने आशिक के साथ। बुला अपने आशिक को, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं आज। अरे अब रो क्यों रही है? भल्ला जी, मुझसे गलती हो गई। कौन सी गलती? एक तो तुम्हें धोखा दिया, दूसरा उसके प्यार के चक्कर में पड़ी। भल्ला जी, तुम्हें नहीं पता, वो बहुत ही फ्रॉड लड़का है। उसने हम दोनों को धोखा दिया भल्ला जी। उसने जो प्रॉपर्टी हमें बेची है ना, वो भी उसकी नहीं है जो हमने खरीदी है। अब बल्ला के साथ धोखा? हाँ भल्ला जी, मुझे तो जब पता चला, जब मैं उसको सारे रुपए दे चुकी थी। उसने कहा
कि तुम बैठो मैं टिकट लेके आता हूँ। उसके बाद वो नहीं आया। ओ पगली, तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ घर चली आती ना। बल्ला जी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने सोचा अगर उस वक्त मैं आपके पास आती ना तो आप मुझे मार ही डालते। और उसके बाद फिर मैं मुंबई आ गई। मेरे पास जितने रुपए पड़े थे मैं उनसे यहाँ रहने लगी। मैंने सोचा मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी उन रुपए से, छोटा मोटा काम। शीला, तू बल्ला के साथ ही काम करेगी। ये बल्ला को पैसों की कमी थोड़ी है। अरे वो तो कुछ ही पैसे थे, घर में रखे थे मैंने। यार एक आदमी पैसे ले गया तो क्या फर्क पड़ता है? अगर तू मेरे साथ काम करेगी ना तो पैसे ही पूरे हो जाएंगे। हाँ बल्ला जी, अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। तो चलें फिर अपनी नगरी। हाँ बल्ला जी, मैं बैग ले लेती हूँ। आ जाओ चल 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 आगे चल चल। कितना अच्छा लगता है ना अपने घर पर आकर। बिजनेस में इतना नुकसान करा के स्कूल मिलता है। आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ मुर्गा ढूंढो, उसे कैसे काटना है वो मुझ पे छोड़ दो। मैं भी यही चाहता हूँ, कोई ऐसा मिले जिससे पीछे का सारा नुकसान पूरा हो जाए। मैं देखती हूँ। जी, किससे मिलना है आपको? जी मेरा नाम उत्कर्ष है, मुझे बल्ला जी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम था। हाँ आइए आइए, वो बैठे। सर बैठिए। क्या काम था आपको मेरे साथ? जी बल्ला जी, मैंने सुना है आप प्रॉपर्टी गिरवी रखकर पैसे उधार देते हैं, मुझे भी अपनी एक प्रॉपर्टी गिरवी रखनी है। आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन मैं छोटी मोटी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखता। बल्ला जी आप चिंता मत कीजिए, प्रॉपर्टी की कीमत है 60 लाख और वो भी रोहिणी में। मुझे तो बस अर्जेंट नीड पर 30 लाख रुपए चाहिए, मेरी सिस्टर की मैरिज है अगले हफ्ते। 60 लाख की प्रॉपर्टी आप 30 लाख में गिरवी रख रहे हो? इससे तो आपको बैंक से लोन मिल जाता। अब बैंक से लोन क्यों ले रहे और मेरे पास क्यों आए हो? बल्ला जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं बैंक से लोन ले भी सकता था, बट क्या है ना कि मेरी सिस्टर की मैरिज अगले हफ्ते ही है और इतनी जल्दी बैंक से लोन मिलना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना घर गिरवी रख दूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसको जल्दी छुड़वा लूँगा सारे पैसे देकर, बट मुझे अर्जेंट 30 लाख रुपए की ज़रूरत है। उत्कर्ष जी, अब आप मेरे पास आए हो, मैं आपको नाराज तो नहीं करूँगा। एक काम करो, आप पेपर लेके कल मेरे पास आओ, तब तक मैं आपके लिए पैसों का अरेंज कर दूँगा। ठीक है बल्ला जी, मैं कल प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके आता हूँ, तब तक पेपर्स की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं आप भी करवा लीजिएगा। हाँ ठीक है। आपको क्या लगता है भल्ला जी, कहीं ये आखिरी वाली की तरह फ्रॉड निकला तो? शीला डार्लिंग, तभी तो मैंने उसको कल आने के लिए बोला। आप बल्ला को कोई धोखा नहीं दे सकता। आप एक काम करो, अपने बंदों से पता लगाओ उनके घर शादी है या नहीं। हेलो, हाँ अरुण, एक काम करो,
भल्ला जी, मैंने उस लड़के के बारे में सब मालूम करवा लिया। वो बिल्कुल सही बोल रहा था। सच में उसकी बहन की शादी है और उसको रुपए की बहुत जरूरत है। वो पहले किसी देसाई प्रॉपर्टी वाले के पास गया था, लेकिन उसके पास इतना अमाउंट नहीं था वो उसे दे सके। फिर उसको किसी ने हमारे बारे में बताया, वो आ गया। शीला, इस बार लगता है लक्ष्मी खुद चल के हमारे तिलक लगाने आई है। अब ये मौका ना मैं किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं दूंगा। लेकिन कैसे करूं? अब की बार ना उसको कुछ अलग तरीके से डील करेंगे। कुछ अलग तरीके से? वाह मेरी शीला, अब मेरी मांग ना तेरा दिमाग भी चलने लगा है बिजनेस में। हाँ, संगति का असर पड़ता है ना। अब तुम सिर्फ हाँ। पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर बनवा कर रखो, बाकी काम मेरा। वेरी गुड शीला, वेरी गुड। मैं पेपर तैयार करवाता हूँ। भल्ला जी हैं क्या? आज बुलाया था उन्होंने। अच्छा अच्छा, आइए आप बैठिए। आप बैठिए। भल्ला जी आपके ही काम से गए हैं बैंक से कुछ रुपए निकालने के लिए। ये तो अच्छी बात है फिर। हाँ हाँ। अच्छा, आप कुछ लेंगे, चाय या पानी? चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, पानी ले लूँगा। अच्छा अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। इस पानी का टेस्ट कुछ अजीब सा नहीं है? नहीं नहीं, आपको लग रहा होगा। हेलो, हाँ भल्ला जी, आप आ जाओ जल्दी, मेरा काम हो गया। ठीक ठीक। ये है पावर ऑफ अटॉर्नी, साइन करो इस पर। चलो कर जी। हाँ, ये लो आपके पेपर आ गए, साइन कर दो। हाँ तो हाँ। वो ही जो आपने गिरवी रखने थे ना, वही पेपर। अच्छा। हाँ, एक और करो, यहाँ भी। भाई साहब, ये रहे आपके 30 लाख और ये डील आज से पक्की हुई। ओके। भल्ला जी, आपने उनको रुपए क्यों दिए? वो शीला डार्लिंग, उसकी बहन की शादी थी तो कुछ ना कुछ देना ही था ना। मैंने सोचा चल 30 लाख देते हैं। अरे शीला, तुम्हारी वजह से मुझे 60 लाख की प्रॉपर्टी 30 लाख में मिल गई, और क्या चाहिए? उसको तो ये भी नहीं पता हाँ। कि उसकी प्रॉपर्टी अब हमारी हो गई।